हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आरएस कॉन्फ़िगरेशन की थियरी पढ़ाई थी। तो जिन भी स्टूडेंट को आरएस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर थियरी क्लियर नहीं है वो इसके पहले वाला वीडियो को जा कर के देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस वीडियो के अंदर हम आरएस के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इफ़ द सीक्वेंस इज क्लॉकवाइज द कॉन्फ़िगरेशन इज। क्लॉकवाइज रहेगा तो सबसे पहली बात, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? आर, मतलब कि रेक्टस। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि आर। अब सेकंड देखते हैं, इफ़ द सीक्वेंस इज एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखने वाली बात है, एंटी क्लॉकवाइज द कॉन्फ़िगरेशन इज। एंटी क्लॉकवाइज में हमने देखा है सिनिस्टर होता है, सिनिस्टर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, दैट इज एस। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन थर्ड इसका जल्दी से आप करिए और इसका आंसर जो है कमेंट में बताइए। हम इसको सॉल्व करते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। विच इज़ कायरल। कायरल क्या होता है? कायरल हमने देखा है कि एक कार्बन है, कार्बन की चारों वैलेंसी अगर डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई होती है तो हम ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा एटम है जिसकी जो चारों वैलेंसी है वो 4 डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई है। सबसे पहले अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन में कार्बन है, कार्बन के चारों साइड में हाइड्रोजन लगे होंगे, इस वजह से ये तो इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पर भी कार्बन की चारों वैलेंसी क्लोरीन से सेटिस्फाई होगी, इसीलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी ब्रोमीन, तीसरी क्लोरीन और चौथी फ्लोरीन। इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन सी ही होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी, ये देख लीजिए यहाँ पर कार्बन की चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक आपका हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, तीसरा फ्लोरीन है और चौथा ब्रोमीन है। और यही तो कायरल कार्बन की पहचान होती है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, कार्बन की दो दो वैलेंसी ऑक्सीजन से सेटिस्फाई है, इसीलिए ये भी नहीं होगा, तो बचा ऑप्शन सी। चलिए फिर अब चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथे क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट करिए। हम देखते हैं क्या होता है। अ कार्बन एटम इज कायरल इफ। एक कार्बन एटम कायरल कब हो सकता है? अभी अभी हमने देखा कायरलिटी की पहचान क्या होती है कि एक कार्बन जो है वो 4 डिफरेंट एटम से जो है कि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम उसे कायरल कहते हैं। यहाँ पर उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया गया है। देखो ये बोल रहा है 2 आइडेंटिकल ग्रुप होने चाहिए, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? ये कार्बन है, यहाँ पर मान लो ये ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये सी है, ये देखो 2 सेम एटम हो गए, तो ये कायरल नहीं होगा। क्योंकि कायरलिटी की पहचान क्या होती है कि कार्बन जो है, एक कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो 4 डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये याद रखना, इसे नोट कर लो इस पॉइंट को। इस वजह से ऑप्शन 1 आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 2 देखते हैं, 3 आइडेंटिकल एटम इसने कह दिया है, तो अब यहाँ पर 3 आइडेंटिकल एटम जब हो गया है तो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये बी हो गया, तो क्या ये कायरल होगा? क्या बिल्कुल नहीं, ये भी कायरल नहीं होगा। अब ऑप्शन सी हम देखते हैं, 4 आइडेंटिकल एटम। क्या 4 आइडेंटिकल एटम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 4 आइडेंटिकल एटम का बेहतरीन एग्जांपल देख लो, यहाँ पर हमने मीथेन देखा है, यहाँ पर चारों एटम जो है हाइड्रोजन होंगे, तो क्या ये चारों एटम हाइड्रोजन है? तो क्या ये आपका कायरल था? बिल्कुल भी नहीं। कायरलिटी की डेफिनेशन यही होती है कि चारों एटम डिफरेंट, चारों जो वैलेंसी है वो डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑल आर डिफरेंट। क्या ऑल आर डिफरेंट हो सकते हैं? बिल्कुल। ये आपका जो है कि कार्बन है, इस कार्बन से चारों डिफरेंट ग्रुप अगर अटैच रहेंगे तभी हम उसे क्या कहेंगे? कायरल कहेंगे। तो बिल्कुल आंसर, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। रूल असाइंड आर एस कॉन्फ़िगरेशन इज। आर एस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम कौन से रूल का यूज़ करते हैं? क्या सबसे पहला मार्कोनिकॉफ रूल का यूज़ करते हैं? बिल्कुल भी नहीं।
ऑप्शन 2 क्या है, हकल्स रूल का यूज़ करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या ऑप्शन सी SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म का यूज़ होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या CIP का रूल का यूज़ होता है? बिल्कुल हाँ, CIP रूल का यूज़ होता है। CIP रूल को हमने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। जिन भी बच्चों को CIP रूल समझने में प्रॉब्लम होती है वो हमारा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? CIP रूल होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रियोरिटी इज असाइन ऑन द बेसिस ऑफ। तो किसके बेसिस पे प्रियोरिटी को असाइन किया जाता है? हमने यहाँ पर देखा सबसे पहला रूल ही बताता है CIP रूल, हायर एटॉमिक नंबर। प्रियोरिटी किसके बेसिस पर होगी? प्रियोरिटी आपका हायर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होगी। यही तो CIP रूल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। क्या पहला ऑप्शन एटॉमिक मास होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या दूसरा ऑप्शन एटॉमिक नंबर हो सकता है? बिल्कुल हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वॉल्यूम और वैलेंसी ये दोनों भी वेस्टलेस ऑप्शन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हाईएस्ट प्रियोरिटी क्या होगा? इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में हाईएस्ट प्रियोरिटी किसकी रहेगी ये आपको बताना है। अब हाईएस्ट प्रियोरिटी किसके बेसिस पर हम डिज़ाइन करेंगे? एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर के बेसिस पे? तो इसके पहले वाला जस्ट क्वेश्चन यही है। बहुत ही ऑर्डर वाइज हमने जो है कि क्वेश्चन को बनाया है, अरेंज किया है, ताकि आपके जितने भी डाउट है वो सारे 1 बाय 1 करके क्लियर होते जाए। ठीक है, हमने जो 5 रूल पढ़ाया है उन्हीं 5 रूल के हिसाब से हमने क्वेश्चन को भी सेट किया है, ताकि आपके थियरी वाले क्वेश्चन तो क्लियर हो जाए, इसके बाद हम न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन करेंगे वो भी सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाईएस्ट प्रियोरिटी हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पर डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, किसके बेसिस पर? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। तो अब इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, कुछ कुछ का तो याद होना ही चाहिए। जैसे आप जो है कि रट लीजिए 1 से लेकर के 30 तक का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। और दूसरा आपको जो है कि हैलोजन ग्रुप का, दैट इज़ एक्स फैमिली का, आपको क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर पूरी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप ये जो टाइप के क्वेश्चन है वो काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि RS कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हैलोजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हैलोजन से रिलेटेड आपको एटम देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हाईएस्ट प्रियोरिटी मतलब कि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका हो जाएगा? तो इसमें जो है कि आंसर आ जाएगा आपका ब्रोमीन। ठीक है, तो ब्रोमीन का हाईएस्ट प्रियोरिटी आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इफ़ द लोवेस्ट प्रियोरिटी ऑफ ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल बॉन्ड, तो फिर आपका जो है कि फिशर प्रोजेक्शन क्या होगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि लोवेस्ट प्रियोरिटी, ध्यान देना है, लोवेस्ट प्रियोरिटी कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल पर। इसके लिए हमने इससे पहले वाले में और हमने शॉर्ट्स भी बनाया है, उसमें हमने इस बॉक्स को काफ़ी हाईलाइट किया था। इस बॉक्स को यहाँ पर ये देख लीजिए, लोवेस्ट प्रियोरिटी अगर वर्टिकल लाइन पर है तो R का R और S का S मतलब कि सेम ऑर्डर रहता है, लेकिन वहीं लोवेस्ट प्रियोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो फिर R का S और S का R हो जाता है, मतलब इन्वर्स हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लोवेस्ट प्रियोरिटी कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर, इसीलिए R का क्या हो जाएगा? आपका आंसर S हो जाएगा, और S का क्या हो जाएगा? आंसर R हो जाएगा, मतलब इन्वर्स वाला क्वेश्चन वाला ग्रुप ये हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या पहला ऑप्शन S का R और R का S हो सकता है? बिल्कुल, तो आंसर ये भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, R का S, S का R इंटर कन्वर्टेबल है, ये भी हो सकता है। क्या तीसरा आंसर हो सकता है क्या R का R? नहीं, ये तो वर्टिकल वाला क्राइटेरिया है। क्या चौथा ऑप्शन हो सकता है S का S? नहीं, ये भी तो आपका कौन सा क्राइटेरिया है? लोवेस्ट ग्रुप जब वर्टिकल पोजीशन पर होता है तब उसका क्राइटेरिया है ये। ठीक है,
समझ में आया? तो इसमें जो है कि आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों आंसर हो सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर जो लोवेस्ट नंबर है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर था। अब यहाँ पर जो लोवेस्ट नंबर है वो कहाँ पर आ गया? वर्टिकल पोजीशन पर आ गया। ठीक है, तो वर्टिकल पोजीशन को हम चेक करते हैं। वर्टिकल पोजीशन पर क्या होता है? वर्टिकल पोजीशन के लिए हमारा आर का आर और एस का एस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या एस का आर इन्वर्स वाला होगा? बिल्कुल नहीं। आर का एस इन्वर्स? बिल्कुल नहीं। आर का आर ये हो जाएगा, एस का एस ये भी हो जाएगा। तो इसमें भी आपके दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब तक हमने सारे थियरी वाले क्वेश्चन किए, अब हम यहाँ से इस टाइप के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका ये वाला जो डाउट है ना, ये मेन डाउट है कि कहाँ पर आर का आर एस का एस हो सकता है और कहाँ पर आर का एस एस का आर होगा। ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में ये देखिए, CIP रूल यहाँ पर लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बारे में भी मैंने बताया था अपने थियरी वाले वीडियो में, ध्यान से आप देखिएगा उसे, कि सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही देख करके उसे क्या कर लो? अलग कर लो। अब चलिए हम यहाँ पर नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4। सबसे पहले देखिए, ये जो कार्बन है ये कार्बन अटैच्ड है ऑक्सीजन के साथ में। यहाँ पर एक कार्बन कार्बन से, ये कार्बन दूसरे कार्बन से, ये कार्बन हाइड्रोजन से अटैच्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें देख करके इसका और इसका तो पता चल गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, 8 होता है, इसीलिए ये जो है कि फर्स्ट ऑर्डर होगा, और हाइड्रोजन का सबसे कम होता है, इसीलिए ये आपका फोर्थ क्राइटेरिया पे आ जाएगा। अब बचा सेकंड और थर्ड पोजीशन कौन होल्ड करेगा? तो मैंने बताया था अगर सेम एटम आ जाए, अगर सेम एटम आ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके आगे वाले एटम के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर देखो, ये जो कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पर पहले कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पर भी कार्बन से अटैच्ड है, सेम ग्रुप आ गए। अब इसके आगे वाला देखो, इसके आगे वाला ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है, जबकि ये हाइड्रोजन से अटैच्ड है। यहीं पर गेम हो गया। यहाँ पर देखो, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए सेकंड क्राइटेरिया हम देंगे इसे और थर्ड क्राइटेरिया हम देंगे इसे। ठीक है, ठीक है। अब हम जो है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है वो देखते हैं। और मैंने अपने थियरी वाले वीडियो में बताया है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखने के लिए हम हमेशा कहाँ से कहाँ जाएंगे? 1 से 2 की तरफ जाएंगे, फिर 2 से हम 3 की तरफ जाएंगे। ठीक है, और इन तीनों के केस में हम ये जो फोर्थ वाला ग्रुप है, इस फोर्थ वाले ग्रुप की तरफ नहीं देखेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बताने के लिए हम सिर्फ 1 2 3 का ही ऑर्डर चेक करेंगे। अब हम चलते हैं, 1 से 2 की तरफ हम गए, फिर अब हम 2 से 3 की तरफ आ रहे हैं। ये बताओ कौन सा ऑर्डर है? बताओ जल्दी से। बिल्कुल, ये जो है कि एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है। कौन सा हो जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है? एस, दैट इज सिनिस्टर। क्या ये एस सिनिस्टर तुम्हारा फाइनल आंसर है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल नहीं भूलना है तुम्हें। जैसे ही इसको सॉल्व करने पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लगाने पर तुम्हारा आंसर आ जाए, तुरंत तुम्हें इस डब्बे के बारे में सोचना है। इस डब्बे को तुम्हें रट लेना है, रट लोगे तभी तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। याद रख लो इस डब्बे को। अगर आपका जो लोवेस्ट ग्रुप है वर्टिकल पोजीशन पर है, तब तो जो आपका सॉल्व करके आया है वही आंसर होगा, जो भी सॉल्व किए हो वही आंसर होगा। लेकिन अगर लोवेस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, तो आपने जो भी सॉल्व करके आंसर निकाला है, ये जो भी सॉल्व करके आंसर निकाला है, इसका अपोजिट आंसर होगा, इसका अपोजिट हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर। यहाँ पर देखो, लोवेस्ट ग्रुप जो है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है। अब हॉरिजॉन्टल ये जो वर्टिकल लाइन है और ये तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, तो इसलिए 4 कौन से ऑर्डर पर है? हॉरिजॉन्टल पर। और हॉरिजॉन्टल पर हमने देखा है आर का एस हो जाता है और एस का आर, मतलब इनवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया है एस, लेकिन सिंस लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर है, इसीलिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? आर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तुम्हारा आर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन में भी यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो, इसमें और इसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया तुम्हें। तो ये तुम्हारा जो है कि फर्स्ट हो जाएगा,
ये तुम्हारा जो है कि फोर्थ हो जाएगा। अब सेकेंड और थर्ड क्या होगा, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है यहाँ पर कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पर भी कार्बन से अटैच्ड है। अब यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन आ रहा है लेकिन यहाँ दूसरा हाइड्रोजन आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो है कि सेकेंड हो जाएगा और ये तुम्हारा थर्ड हो जाएगा। अब हमें हमेशा अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखने के लिए हम हमेशा 1 से 2 और 2 से 3 के पास जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि इस बात का ध्यान रखना, हम हमेशा 1 से 2 और 2 से 3 के पास जाएंगे। हम फोर्थ वाले नंबर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में हम फोर्थ वाले नंबर को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, ठीक है। हम इस फोर्थ वाले नंबर को कब देखेंगे, जब हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से आंसर निकाल लें, उसके बाद जो ये डब्बे की जब याद करने की बारी आएगी ना, तब हम फोर्थ वाले को देखेंगे कि भैया ये जो फोर्थ वाला है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है या वर्टिकल पोजीशन पर है, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये 1 से 2 के पास गया, 2 से 3 के पास आया। देखो ये आपका जो है कि क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन में आ रहा है, और क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, आर होता है। ये हमने जो है कि सॉल्व करके आंसर निकाल लिया, ठीक है। लेकिन क्या ये फाइनल आंसर है, बिल्कुल नहीं। अब हमें देखना है कि लोवेस्ट ऑर्डर कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल पर है या वर्टिकल लाइन पर है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर आया, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पर लोवेस्ट आया है, और हॉरिजॉन्टल में हमें पता है कि इनवर्स का रेशियो फॉलो होता है, आर का एस हो जाता है और एस का आर। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एस जो है कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो अब अगला ये जो 12 वाला और 13 वाला फटाफट करके कमेंट में आंसर बताओ, तुम फटाफट आंसर बताओ इसी तरह से, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, तुम आंसर बताओ फटाक से क्या होगा इसका आंसर। चलो अब यहाँ पर अगेन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया, ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो ये तुम्हारा जो है कि पहला नंबर हो गया, ये तुम्हारा चौथा नंबर हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड नंबर कौन सा होगा ये हम देखते हैं। देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पर कार्बन कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। पहला एटम सेम है, हम दूसरे एटम के पास जाते हैं, दूसरा एटम हाइड्रोजन है, यहाँ पर दूसरा एटम हाइड्रोजन है, चलो ठीक है। अब हम तीसरे एटम के पास जाते हैं, इसके पास तीसरा एटम ऑक्सीजन है, लेकिन इसके पास देखो तीसरा एटम अगेन हाइड्रोजन है, दो एटम है ना हाइड्रोजन के, ठीक है। यहीं पर जो है कि क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो है कि सेकंड किसे मिलेगा, सेकंड इसे मिलेगा, और थर्ड जो है कि इसे मिलेगा। समझ में आया ये बात। यहाँ पर पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, यहाँ तीसरा हाइड्रोजन ही है, ठीक है। चलो अब हम जो है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहाँ पर हम आएंगे फर्स्ट से सेकंड के पास जाएंगे, और सेकंड से जो है कि हम थर्ड के पास आएंगे। देखो ये ऑर्डर कैसे जा रहा है, ये ऑर्डर ऐसे आ रहा है, मतलब ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज का ऑर्डर आ रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, एस होता है। क्या एस यहाँ पर फाइनल आंसर होगा, बिल्कुल नहीं, नहीं भूलना है। फाइनल आंसर निकालने के लिए हमें ये देखना है कि जो लोवेस्ट वाला है, ये लोवेस्ट वाला ये कौन से लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर या वर्टिकल लाइन पर। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल में हमने ये देखा है कि इनवर्स का रूल फॉलो होता है, आर का एस और एस का आर हो जाता है, इसीलिए इसका जो है कि क्या हो जाएगा, आर। तो ये आर फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या बोलता है, ये कार्बन देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया, ये दोनों में कार्बन कार्बन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट हो जाएगा, ये तुम्हारा फोर्थ हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड कौन सा होगा, पहला एटम कार्बन, दूसरा एटम हाइड्रोजन, तीसरा एटम ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर तीसरा एटम अगेन हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। इसीलिए ये जो है कि तुम्हारा दूसरा हो जाएगा और ये तुम्हारा तीसरा हो जाएगा। समझ में आया। अब हम जाएंगे, अब हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट से हम सेकंड की तरफ आएंगे, सेकंड से हम थर्ड की तरफ आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, ये तुम्हारा कौन सा ऑर्डर हो गया, क्लॉकवाइज का ऑर्डर हो गया। यहाँ पर तुम्हारा क्लॉकवाइज मतलब आर तुम्हारा आ जाता है, ठीक है। ठीक है क्या, चलिए ठीक है। अब हमें देखना है फाइनल आंसर के लिए हमें देखना है कि ये जो लोवेस्ट वाला है वो कौन सी पोजीशन पर है, हॉरिजॉन्टल पे है या वर्टिकल पे है। तो जैसे ही हम इसे देखते हैं तो ये तुम्हें हॉरिजॉन्टल पर दिखाई देता है, और हॉरिजॉन्टल के लिए हमें पता है कि यहाँ पर जो आर रहता है उसका फाइनल आंसर क्या रहता है, एस आता है। इस वजह से इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा,
एस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में तुम्हारा क्या आ गया है, ब्रोमीन और क्लोरीन ये दोनों हेलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हेलोजन के लिए मैंने कहा है कि भाई इसका एटॉमिक नंबर तुम याद ही कर लो। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर नहीं भी याद है तो फिर भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो हम जो है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, ये ऑर्डर तुम्हें याद रखना है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है। ठीक है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा, उसके बाद क्लोरीन का होगा, फिर उसके बाद ब्रोमीन का, फिर उसके बाद आयोडीन का। आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्लोरीन और ब्रोमीन में एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसीलिए ब्रोमीन तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ब्रोमीन तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, सेकंड पोजीशन तुम्हारा क्लोरीन ऑक्यूपाई करेगा, अब थर्ड पोजीशन तुम्हारा आ जाएगा कार्बन के लिए, और फोर्थ पोजीशन पे तुम्हारा हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है तुम्हें। अब जो है कि हम देखते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा। तो फर्स्ट से सेकंड के पास आओ, सेकंड से थर्ड के पास आओ। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड के पास आओ और सेकंड से थर्ड के पास आओ। देखो ये कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, तो बिल्कुल ये तुम्हारा क्लॉकवाइज फॉलो कर रहा है। क्लॉकवाइज के लिए आर होता है, लेकिन क्या ये फाइनल आंसर होगा तुम्हारा, बिल्कुल नहीं। फाइनल आंसर के लिए हमें इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो तुम्हारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है कि वर्टिकल लाइन पर है। तो बताओ कौन सी लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और हमने पहले से ही पढ़ रखा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी रहती है तो वो अब तुम्हारा इनवर्स ऑर्डर फॉलो करता है, मतलब आर का तुम्हारा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है तुम्हारा, तो क्वेश्चन नंबर 15 में देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन से तुम्हारा ब्रोमीन, क्लोरीन, मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप है। तो हाइड्रोजन सबसे छोटा है तो उसे तुम दे दो फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारा ब्रोमीन सबसे बड़ा है तो ये तुम्हारा फर्स्ट पे हो जाएगा, ये तुम्हारा सेकंड पे हो गया, ये तुम्हारा थर्ड पे हो गया। अब अगेन अब यहाँ पर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमें फर्स्ट से सेकंड के पास आना है और सेकंड से थर्ड के पास आना है। ये देखो ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर फॉलो कर रहा है। कौन सा ऑर्डर, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर फॉलो कर रहा है ना। यहाँ पर जो एंटी क्लॉकवाइज है वो तुम्हारा फाइनल क्या देता है, एस देता है। लेकिन क्या ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, बिल्कुल नहीं। फाइनल आंसर के लिए हमें क्या करना है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर को देखना है कि ये जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है वो तुम्हारा जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर है कि वर्टिकल लाइन पर है। ठीक है, लोवेस्ट प्रायोरिटी तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, इसीलिए जो इसका फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, मतलब एस का आर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर तुम्हारा क्या है, आर है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखो कार्बन जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है यहाँ नाइट्रोजन से, यहाँ ऑक्सीजन से, यहाँ कार्बन से और यहाँ हाइड्रोजन से। अगेन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, चारों अलग अलग एटम है। तो यहाँ पर बस हमें जो है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको 1 2 3 4 ऑर्डर देते जाना है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, सबसे ज़्यादा है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर पे हो जाएगा। नाइट्रोजन का 7 होता है, कार्बन का 6 होता है, तो नाइट्रोजन तुम्हारा सेकंड पोजीशन हो जाएगा, कार्बन थर्ड पोजीशन हो जाएगा और हाइड्रोजन तुम्हारा बिल्कुल फोर्थ पोजीशन पे हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ऑर्डर फॉलो करने के लिए हमें क्या करना है, 1 से 2 के पास जाना है, 2 से 3 के पास सीधे आ जाना है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ये आपका जो है कि एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए फाइनल आंसर क्या होता है, एस होता है। लेकिन क्या ये तुम्हारा फाइनल आंसर है क्या एंटी क्लॉकवाइज ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, बिल्कुल नहीं। इसमें जो है कि फाइनल आंसर के लिए हमें देखना है कि ये जो तुम्हारा लोवेस्ट ऑर्डर है वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पे है कि वर्टिकल पे है। तो बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल पर है और हॉरिजॉन्टल के लिए आर का एस और एस का आर दैट इज इनवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर एस आया है तो एस का आर ये फाइनल आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इनवर्स कर देंगे यहाँ से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 तुम्हारा क्या कहता है, यहाँ पर भी अगेन यही वाला क्वेश्चन है, बस इसको इन्वर्स कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, तो तुम जो है कि इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर तुम कमेंट में बताओ। चलो हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, तो देख लो
यहाँ पर कार्बन तुम्हारा अटैच्ड है ब्रोमीन से, यहाँ क्लोरीन से, यहाँ हाइड्रोजन से, यहाँ मिथाइल ग्रुप से। यहाँ पर भी अगेन चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर भी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही होगा। अब यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा तुम्हारा ब्रोमीन का होता है तो ये तुम्हारा फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद क्लोरीन आया तो ये तुम्हारा सेकेंड हो जाएगा। फिर तुम्हारा कार्बन आ गया तो ये तुम्हारा जो है कि थर्ड हो जाएगा। और लास्ट में तुम्हारा हाइड्रोजन का सबसे कम एटॉमिक नंबर होता है तो ये तुम्हारा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है क्या। चलो अब जो है कि यहाँ पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर हम फॉलो करते हैं। तो हम कहाँ से कहाँ आएंगे, फर्स्ट से सीधे सेकंड के पास आएंगे, सेकंड से सीधे थर्ड के पास जाएंगे। तो ये देखो क्लॉकवाइज ऑर्डर फॉलो हो रहा है क्या, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के लिए तुम्हारा क्या होता है, आर होता है। लेकिन क्या ये आर फाइनल आंसर है क्या, नहीं। फाइनल आंसर के लिए हमें क्या देखना है कि जो लोवेस्ट ऑर्डर है वो हॉरिजॉन्टल पर है कि वर्टिकल पर है। तो यहाँ से हमें पता चला लोवेस्ट ऑर्डर कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इसीलिए इसका और हॉरिजॉन्टल का पहचान क्या होता है, इन्वर्स होना, दैट इज़ आर का एस और एस का आर हो जाना। तो आर का क्या हो जाएगा, एस। तो ये एस जो है तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आया, समझ में आया। चलो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 भी बिल्कुल 18 के जैसे ही है, बस इसको उल्टा कर दिया गया, इन्वर्स कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा जो है कि तुम बताओ कमेंट में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या होता है, देखो यहाँ पर कार्बन जो है अटैच्ड है, एक COOH ग्रुप है, दूसरा ब्रोमीन है, तीसरा मिथाइल है, चौथा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तुम्हें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा है इसीलिए ब्रोमीन आ गए। अब इन दोनों में देखो पहला आइटम सेम है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, लेकिन दूसरे आइटम में ही चोरी पकड़ी गई। यहाँ पर दूसरे आइटम में ऑक्सीजन आ गया, छुपा के रखा था, यहाँ दूसरे आइटम में हाइड्रोजन आ गया। अब ऑक्सीजन जैसे ही आया भैया अपने को पता चल गया कि ऑक्सीजन तो बड़ा होता है, इसीलिए ये तुम्हारा सेकेंड पे चले गया, ये तुम्हारा थर्ड पोजीशन पे चले गया। अब ये तुम्हारा आ गया फोर्थ पोजीशन पे। अब जो है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट से सेकंड के पास आना है और सेकंड से थर्ड के पास हमें जाना है, ठीक है। ये देखो ये ऐसे फिर ये ऐसे, मतलब कि ये कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, ठीक है क्या, ठीक है क्या। चलो ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर फॉलो किया और एंटी क्लॉकवाइज के लिए तुम्हारा एस हो जाता है। लेकिन क्या ये एस फाइनल आंसर है, बिल्कुल नहीं। फाइनल आंसर जानने के लिए हमें ये देखना है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है वो कौन सी लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर है और हॉरिजॉन्टल का क्राइटेरिया होता है इन्वर्जन, दैट इज़ आर का एस और एस का आर। तो इसका जो है कि क्या हो जाएगा, उल्टा, दैट इज़ आर। तो ये आर फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट में बताओ। सेम यही क्वेश्चन है, बस इसको उल्टा कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा तुम बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखो कार्बन अटैच्ड है क्लोरीन ग्रुप से, यहाँ पर कार्बन से, यहाँ पर नाइट्रोजन से, यहाँ पर हाइड्रोजन से। तो इन सभी के अंदर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे चले जाएगा। कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, इसीलिए ये तुम्हारा सेकंड प्रायोरिटी, ये तुम्हारा थर्ड प्रायोरिटी और ये तुम्हारा हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है, ठीक है क्या। अब जो है कि हम यहाँ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फाइंड करते हैं। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या करेंगे, 1 से 2 के पास जाएंगे और 2 से 3 के पास आएंगे। तो ये तुम्हारा कुछ इस तरह से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज का ऑर्डर फॉलो हो रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एस हो जाता है और एस का तुम्हारा क्या हो जाता है, उल्टा आर हो जाएगा। क्यों हमने आर ले लिया, क्यों आर ले लिया, क्योंकि यहाँ पर जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ठीक है क्या, समझे क्या। और हॉरिजॉन्टल लाइन का क्राइटेरिया क्या होता है, इन्वर्जन। तो एस का आर हो जाएगा, तो तुम्हारा फाइनल आंसर आर हो जाएगा, ठीक है। 23 तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। 23 होमवर्क है तुम्हारे लिए, बिल्कुल यही है, इसका जस्ट उल्टा कर दिया है हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम चलते हैं। देखो यहाँ पर कार्बन तुम्हारा अटैच्ड है ब्रोमीन ग्रुप से, यहाँ पर ऑक्सीजन से, यहाँ पर कार्बन से और यहाँ पर हाइड्रोजन से। चलो ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तुम इसका आंसर जो है फटाफट कमेंट में करते जाओ, 24, 25, 26, 27, 28 का फटाफट बता दो। हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कार्बन जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है तुम्हारा ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन से यहाँ पर
तुम्हारा कार्बन से। तो ऑक्सीजन का तुम्हारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, इसीलिए ये सेकेंड प्रायोरिटी, ये थर्ड और ये फोर्थ हो गया। ये तो लाइन से ही हो गया, फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड। तो ये तुम्हारा कैसा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। और क्लॉकवाइज के लिए तुम्हारा क्या हो जाता है, आर हो जाता है। लेकिन क्या ये आर फाइनल आंसर होगा क्या, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें देखना ये है कि जो लोवेस्ट है वो तुम्हारा कहाँ पर है, लोवेस्ट ऑर्डर तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर है कि वर्टिकल लाइन पर है। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का ही केस क्या होता है, इन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो एस तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तुमने ये बात नोटिस की क्या कि मैंने जो है कि मोस्ट ऑफ या सारे ही क्वेश्चन जो है कैसे दिए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन वाले ही दिए हुए हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइन वाले रहेंगे तो तुम तो फटाफट निकाल लोगे, जो तुम्हारा सॉल्व करके आ गया वही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल में तुम जो है कि इसको इसमें कन्वर्ट करना ही भूल जाते हो, ठीक है। इस वजह से तुम जो है कि आंसर ही गलत मार्क कर देते हो। इसीलिए मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन कैसे लिए हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने जो है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही लोवेस्ट पोजीशन को रखा है, ताकि तुम एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार करके क्या कर सको, उसे अपने दिमाग में भर लो कि तुम्हें चेंज करना ही है। लेकिन एकदम से मत भर लेना कि तुम्हें हर एक क्वेश्चन पे चेंज करना है, नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले पे चेंज करना है, वर्टिकल वाले पे सेम रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, सॉल्व करके फटाक से इसका आंसर कमेंट में बताओ। बिल्कुल इसी के जैसा ये क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं। तो चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन तो पहली प्रियोरिटी इसने ले ली, हाइड्रोजन ने तुम्हारी लास्ट प्रियोरिटी ले ली, सेकेंड और थर्ड बच गए। तो यहाँ पर देखो वही हम जो है कि जो सेम एटम है उसको रूल्ड आउट करेंगे, उसके आगे देखेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर पहला कार्बन है, यहाँ पर भी पहला एटम कार्बन है। चलो दूसरा एटम हाइड्रोजन है, दूसरा एटम हाइड्रोजन है। तीसरे वाले ने चोरी पकड़ा दी, तीसरा एटम ऑक्सीजन है, और यहाँ पर तीसरा एटम क्या हो गया, हाइड्रोजन ही है, ठीक है। इस वजह से यहीं पर फर्स्ट पॉइंट और डिफरेंस जो है कि वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया, अलग एटम हो गया। तो ये तुम्हारा सेकेंड हो जाएगा और ये तुम्हारा थर्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमें फर्स्ट से सेकेंड के पास में जाना है और सेकेंड से थर्ड के पास में आना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस होता है। लेकिन फाइनल आंसर के लिए हमें देखना है कि ये जो तुम्हारा लोवेस्ट वाला ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है क्या, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। और हॉरिजॉन्टल का क्राइटेरिया होता है क्या, इन्वर्जन। क्या होता है, इन्वर्जन। इसीलिए आर का क्या हो जाएगा, सॉरी एस का क्या हो जाएगा, आर तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में जब हम देखते हैं तो ये कार्बन अटैच्ड है COH ग्रुप से, देन दूसरा फ्लोरीन से, देन उसके बाद में मिथाइल ग्रुप है, देन उसके बाद में हाइड्रोजन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक नंबर है वो फ्लोरीन का है। तो फ्लोरीन तुम्हारा पहला पोजीशन पे चले गया, ठीक है। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन का सबसे लास्ट है, तो हाइड्रोजन तुम्हारा फोर्थ पोजीशन पर आ गया। चलो ठीक है, अब इन दोनों में देखते हैं। इन दोनों में पहला आइटम तो सेम है, कार्बन और कार्बन, लेकिन दूसरे आइटम ने खेला बिगाड़ दिया। दूसरा आइटम हो जाता है ऑक्सीजन, यहाँ दूसरा आइटम है हाइड्रोजन। तो इस वजह से ये जो ऑर्डर तुम्हारा यहाँ पर देख लेते हैं, सेकेंड हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा थर्ड हो जाएगा। अब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट से सेकेंड के पास में जाएंगे और सेकेंड से सीधे थर्ड के पास में आ जाएंगे। ये तुम्हारा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस होता है। लेकिन यहीं पर जब हम बात कर दें कि ये जो लोवेस्ट ग्रुप है वो कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, इसीलिए एस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का क्राइटेरिया क्या होता है, इन्वर्जन, ठीक है, क्या इन्वर्जन होता है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर तुम्हारा आर हो जाएगा। अब चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, ठीक है। क्या अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। ये तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। फटाक से इसका आंसर जो है क्या बताओ, कमेंट में बताओ तुम। क्वेश्चन नंबर 30 के पास चलते हैं। यहाँ पर एक आइटम तुम्हारा क्लोरीन से अटैच्ड है, दूसरा CHO है, तीसरा COOH है, और चौथा हाइड्रोजन है। चलो यहाँ पर क्लोरीन सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, इसीलिए फर्स्ट पोजीशन पर हो जाएगा। हाइड्रोजन सबसे कम है, इसीलिए
फोर्थ पोजीशन पर हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड के बीच में मारा मारी रहेगा। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो कार्बन जो है अटैच्ड है तुम्हारा किससे, कार्बन से। यहाँ पर भी कार्बन मतलब फर्स्ट आइटम तुम्हारा सेम है, दूसरा आइटम भैया यहाँ ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहीं पर खेल क्या हो गया, चौपट हो गया। चलो यहाँ पर ये तुम्हारा दूसरा हो गया। क्यों दूसरा दिया, बिकॉज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो ये सेकेंड आ गया, ये तुम्हारा थर्ड ग्रुप आ गया। अब हम फर्स्ट से सेकंड के पास में आएंगे, सेकंड से थर्ड के पास में जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, मतलब ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज का आंसर होता है एस। लेकिन अब हमें देखना है फाइनल रिजल्ट के लिए, फाइनल आंसर के लिए, कि फोर्थ प्रायोरिटी कौन से क्वेश्चन पर है। ये देख लो वर्टिकल लाइन पर, और वर्टिकल लाइन का देखो, जब लोवेस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर होगी तो आंसर सेम होता है, आर का आर और एस का एस, ठीक है क्या। तो यहाँ पर वर्टिकल जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो तुम्हारा वर्टिकल लाइन पर है, इसीलिए ये एस ही तुम्हारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। समझ में आया, एस ही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन नंबर 31 ले लो, उसका आंसर तुम बताना कमेंट में, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। ये तुम्हारा CHO हो गया, ये कार्बन, ये तुम्हारा क्लोरीन, ये तुम्हारा COOH, और ये तुम्हारा हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। ये तुम्हारे लिए क्या है, क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर तुम ज़रूर बताना। तो अभी देखो इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 31 क्वेश्चन सॉल्व किए RS कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि हमने जो है कि RS कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेके आए हैं, और हम इसी तरह से जो है कि न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तो हमने न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन की एक पूरी जो है कि सीरीज़ हम लेकर के आए, जिसके अंदर हमने 31 क्वेश्चन किए RS कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, ठीक है, हमने किए। यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन के ऊपर बेस्ड सिंगल, ये देखो सिंपल फिशर प्रोजेक्शन के क्वेश्चन है, जहाँ पर एक कायरल कार्बन आइटम है, ठीक है, एक कायरल कार्बन आइटम है, उसके ऊपर हमने बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। देखो सारे एक कायरल कार्बन वाले आइटम है, ठीक है। अब जो अगला वीडियो आएगा, अगले वीडियो में भी हम आपको इसी तरह से RS कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्वेश्चन करके बताएंगे, लेकिन वो जो है कि कैसे रहेंगे, दो कायरल कार्बन वाले, कैसे रहेंगे, दो कायरल कार्बन वाले, ठीक है। तो RS के ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन रहेंगे ना, हम आपको सारे पॉसिबल क्वेश्चन करवा देंगे, इससे बाहर कुछ दूसरा आने की संभावना ही नहीं रहेगी, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट हमारे साथ बने रहना है, इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए, और भी डाउट और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मैं और भी किसी टॉपिक के ऊपर अगर इसी तरह से ढेर सारे क्वेश्चन चाहिए जो तुम्हारे वीक हैं, तो तुम उसको कमेंट में कर दो, हम उसके ऊपर भी ढेर सारे क्वेश्चन की एक वीडियो लेकर आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।